एकदम सॉफ्ट बन है ये बर्गर बन, जिन्हें हमने माइक्रोवेव ओवन में बनाकर तैयार किया है। ये देखिए कितने बढ़िया और सॉफ्ट बने हैं, बिल्कुल मार्केट स्टाइल बाजार की तरह बने हैं ये देखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, इन बंस को बनाना शुरू करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, बर्गर बन बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम एक स्मॉल बॉल लेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे हाफ कप ल्यूक वार्म मिल्क, 1 टेबलस्पून शुगर, 1/4 टीस्पून सॉल्ट, 2 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल, 2 टीस्पून इंस्टेंट ड्राई ईस्ट, अब इन सबको मिक्स करेंगे। शुगर को अच्छी तरह से इसमें डिज़ोल्व करेंगे और ईस्ट मिक्सचर को 5 to 7 मिनट्स के लिए हम रख देंगे रेस्ट करने के लिए, ताकि ये एक्टिव हो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, 5 मिनट्स वेट करते हैं। 5 मिनट हो गए हैं और हमारा ईस्ट मिक्सचर भी रेडी हो गया है। ये देखिए, ये अच्छी तरह से फूल गया है ईस्ट इसके अंदर। चलिए फ्रेंड्स, अब हम एक दूसरा बोल लेंगे। अब हम एक बड़े बॉल में 2 कप ऑल पर्पस फ्लोर लेंगे। अब हम इसमें ईस्ट मिक्सचर ऐड करेंगे। और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसका एक स्टिकी डो लगाएंगे। फ्रेंड्स, अब हम इसमें 1/4 कप मिल्क और ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके। ये हमने सारा डाल दिया है इसमें। चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने हैंड यूज़ करते हुए इसको लोच लगाकर इसको सॉफ्ट डो बनाएंगे। डो को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे लोच लगाने के लिए। अपने हाथ को ऑयल से ग्रीस करेंगे और इस तरह से हम इसे लोच लगाएंगे 5 to 7 मिनट। 2 टेबलस्पून ऑयल हमने इसमें जो है डाल दिया था ईस्ट मिक्सचर के साथ। अब बीच बीच में हमें अपने हाथ को ऑयल से ग्रीस करते रहना है, ताकि ये हमारे हाथ में स्टिक ना हो। फ्रेंड्स, हमें सॉफ्ट बर्गर बने, हमारे बन सॉफ्ट बने, तो इसके लिए हमें इसको अच्छी तरह से स्ट्रेच एंड फोल्ड मेथड से इस तरह से पहले इस तरह से खींचते हुए इसको करना है, फिर इसको इस तरह से मिक्स कर देना है और इस तरह से हमें 5 to 7 मिनट्स जो है करते रहना है।
आप ये देख सकते हैं इस तरह से धीरे धीरे ये स्ट्रेचेबल होने लगा है। इसमें जो है जिलेटिन फॉर्म बनने लगी है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप, ये हमारा जो है डो बिल्कुल एकदम चिकना हो गया है। ये देखिए, अब हम इसकी इस तरह से एक बॉल बनाकर इसको कवर करके ढक के रख देंगे 30 मिनट्स के लिए, ताकि ये साइज में डबल हो जाए। चलिए फ्रेंड्स, 30 मिनट्स हो गए हैं। हम डो चेक कर लेते हैं। ये देखिए, हमारा डो फूलकर साइज में डबल हो गया है। अब हम इसको थोड़ा सा अपने हाथों को ऑयल से ग्रीस करेंगे और इसको पंच करके इसकी एयर को निकाल देंगे। ये देखिए, इस तरह से। और 2 मिनट्स तक इसको एक बार और नीड करेंगे। इस तरह से आप कर लें। इसको एक बॉल की शेप दे लेंगे। अब इसको थोड़ा सा फैलाकर हम इसके इक्वल साइज में पीसेस कट करेंगे। आप इसे नाइफ से या पिज्जा कटर से काट लें, इस तरह से। फ्रेंड्स, ये हमने इक्वल साइज में पीसेस कट कर लिए हैं। अब हम इनको एक बॉल की शेप में करेंगे। डो को लेंगे और इस तरह से करके एक राउंड शेप देंगे और हल्का सा इसको इस तरह से करेंगे। सारी बर्गर बॉल्स हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। ये हमने टोटल 8 बर्गर बंस के लिए बॉल्स बनाकर रखी हैं। चलिए अब हम इन्हें माइक्रोवेव सेफ तवे पे क्रस्टी प्लेट पे प्लेस करते हैं। फ्रेंड्स, ये क्रस्टी प्लेट है, इसे ऑयल से ग्रीस करेंगे।
अब हमने जो बॉल्स बनाई हैं बर्गर बंस के लिए, इनको इस पे प्लेस करेंगे। फ्रेंड्स, इनको थोड़ा थोड़ा गैप दे के हम रखेंगे, इनके बीच में गैप रहना चाहिए, ताकि ये जब साइज में डबल या ट्रिपल होंगी तो ये आपस में एक दूसरे से ना चिपके। फ्रेंड्स, मैंने ये 7 बॉल्स इस पे प्लेस कर दी हैं। एक बॉल के लिए जगह कम पड़ी है, बट मैं इसे फिर भी यहाँ पर रख देती हूँ। ये थोड़ी आपस में चिपक कर बनेंगी, बट कोई बात नहीं, मुझे इसे भी कुक करना है साथ में। फ्रेंड्स, अब हम इसको सारे बॉल्स को मिल्क वॉश करेंगे। अगर आप एग खाते हैं तो आप एग वॉश भी कर सकते हैं। ये मैंने मिल्क वॉश कर दिया है। मिल्क वॉश करने से इनका कलर गोल्डन ब्राउन अच्छा आता है। फ्रेंड्स, अब हम इन्हें कवर करके रख देंगे 1 आवर टू 30 मिनट। 1 से 1.5 घंटे के लिए इन्हें हम जो है साइज में डबल होने तक इनको रख देते हैं, ढक के कवर कर देते हैं। फ्रेंड्स, 1 घंटा हो गया है और हमारे बंस फूलकर साइज में डबल हो गए हैं। अब हम इन पे थोड़े से सीसम सीड्स जो है स्प्रिंकल करेंगे। फ्रेंड्स, ये हमने सारे बंस पर सीसम सीड स्प्रिंकल कर दिए हैं। चलिए, अब हम इन पे थोड़ा सा बटर से जो है ग्रीस करते हैं इनको। ये हमने इन्हें मेल्टेड बटर से ग्रीस कर लिया है। चलिए फ्रेंड्स, माइक्रोवेव स्टार्ट करते हैं। बंस को बेक करने के लिए हम इन्हें कन्वेक्शन मोड पे कुक करेंगे, तो कन्वेक्शन मोड का बटन क्लिक करेंगे, 190 डिग्री सेलेक्ट करेंगे और टाइमर जो है हम 20 मिनट्स का लगाएंगे स्टार्ट करके, प्लस 30 सेकंड से हम टाइमर को बढ़ाते जाएंगे। फ्रेंड्स, ये हमने 20 मिनट्स का टाइमर लगा लिया है। अब हम 5 मिनट्स माइक्रोवेव को कन्वेक्शन मोड पे 190 डिग्री पे 5 मिनट्स इसी तरह से एम्प्टी चलने देंगे, खाली चलने देंगे, ताकि ये प्री हीट हो जाए। 5 मिनट्स इसे प्री हीट करने के बाद हम इसमें लो रैक पर अपने जो है बंस की क्रस्टी प्लेट रखेंगे और बंस को कुक करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, 5 मिनट्स वेट करते हैं।
फ्रेंड्स 5 मिनट्स हो गए हैं और हमारा माइक्रोवेव भी प्री हीट हो गया है। चलिए हम क्रस्टी प्लेट को लो रैक पे माइक्रोवेव में रख देते हैं। माइक्रोवेव स्टार्ट कर देंगे। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं धीरे धीरे अब हमारे बंस का कलर गोल्डन ब्राउन होने लगा है। तो फ्रेंड्स हमने इसमें टाइमर जो है 15 मिनट्स का लगाया है। तो जैसे ही ये बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो जाता है हम जो है माइक्रोवेव को ऑफ कर देंगे। आप देख सकते हैं 10 मिनट्स तक तो इनका कलर बिल्कुल चेंज नहीं हुआ था, लेकिन आफ्टर 10 मिनट्स ये एकदम से सडनली इनका कलर चेंज हो रहा है, यानी कि अच्छी तरह से ऊपर से गोल्डन ब्राउन हो रहे हैं। आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर वीडियो को नहीं काटा है। फ्रेंड्स इनका बंस का कुक करने का टाइम जो है 12 मिनट्स टू 15 मिनट्स का होता है। अगर आपके बंस 12 मिनट्स में कुक हो जाते हैं तो आप उन्हें निकाल सकते हैं, और अगर आप ज़्यादा गोल्डन कलर चाहते हैं तो आप 15 मिनट्स भी कुक कर सकते हैं।
फ्रेंड्स, हमें बंस को गोल्डन ब्राउन होने तक ही कुक करना होता है। फ्रेंड्स, अभी 15 मिनट्स होने में 2 मिनट्स रिमेनिंग है। चलिए अब हम एक बार खोल के चेक कर लेते हैं इनका कलर किस तरह से हुआ है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल गोल्डन ब्राउन इनका कलर हो गया है, बट अभी 2 मिनट्स और है। तो मम्मी ने अभी और करते हैं थोड़ा सा कुक। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं बंस का कलर बिल्कुल बढ़िया परफेक्ट एकदम गोल्डन ब्राउन हो गया है। तो चलिए अब हम माइक्रोवेव को स्टॉप कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं इनको बंस को गोल्डन ब्राउन होने में 14 मिनट्स का टाइम लगा है। तो चलिए हम डोर को ओपन करते हैं और ट्रे को बाहर निकाल लेते हैं। ये देखिए विद इन 14 मिनट्स हमारे बंस कितने बढ़िया गोल्डन ब्राउन सिक कर तैयार हुए हैं। तो अभी ये गर्म है, चलिए हम इन्हें बाहर निकालते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने क्रिस्पी प्लेट को बाहर निकाल लिए हैं और कितना बढ़िया गोल्डन कलर हमारे बंस का आया है। अभी ये गर्म है। तो फ्रेंड्स, अभी हम इनको बटर या जो आप वेजिटेबल ऑयल है उससे भी ग्रीस कर सकते हैं। तो हम बटर से इसको ग्रीस कर लेते हैं। बटर से ग्रीस करने से एकदम सॉफ्ट बन आपके निकलेंगे, क्योंकि शुरू में तो ये थोड़े हार्ड होते हैं। जब इन्हें हम निकालते हैं इसमें से कन्वेक्शन मोड पे से, तो ये थोड़े हार्ड होते हैं। अभी हमें इन्हें 30 मिनट जो है ठंडा होने के लिए रखना पड़ेगा, और इसे बटर से ग्रीस करके उसके बाद आप देखिएगा ये कितने सॉफ्ट बन के हमारे तैयार होंगे। कलर भी आप देख सकते हैं कितना बढ़िया गोल्डन ब्राउन कलर इनका आया है। तो चलिए फ्रेंड्स, इनको अब हम कवर कर देते हैं। मैंने इन्हें एक टॉवल से कवर कर दिया है। चलिए अब हम इन्हें ठंडा होने देते हैं। आफ्टर 30 मिनट्स मैं इनको जो है आपको दिखाऊंगी तोड़ के कि ये किस तरह के बने हैं। फ्रेंड्स, 30 मिनट्स हो गए हैं। चलिए हम अपने बन चेक कर लेते हैं, और ये ठंडे भी हो गए हैं थोड़े। ये देखिए, अब ये देखिए ठंडे होने के बाद कितने सॉफ्ट हैं ये देखिए सारे बंस। देख सकते हैं ना आप कितने ज़्यादा ये सॉफ्ट बने हैं। चलिए मैं आपको इन्हें तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए, अभी ये हल्के से गरम है, और ये देखिए अंदर से कितने बढ़िया ये एकदम सॉफ्ट बने हैं। तो फ्रेंड्स, बने ना एकदम बढ़िया सॉफ्ट बन। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप ये बढ़िया सॉफ्ट बन घर पे ही बनाएं और खाएं। ये देखिए ये भी कितने सॉफ्ट बने हैं सारे के सारे। बिल्कुल बाज़ार की तरह बने हैं ये। तो फ्रेंड्स, इनको बनाना बहुत ही आसान है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप बनाएं और खाएं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।